राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरि दर्शन डेवोटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में ओही माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर ही तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। कई जगह तारे निकलने के बाद ओही माता की पूजा शुरू होती है। तो पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके चौक पुराया जाता है। एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के कोने पर रख देते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद ओही अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। तो यहाँ पर हम अभी कथा सुनने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही सुंदर प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत समय की बात है, वहाँ पर एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली में पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ से मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू अर्थात सेही की मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, यानी कि तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तब नंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बांध ली। इसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली
कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। वचन दिया वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। वचन दिया वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। तब उन्होंने 3 बार ऐसा बोला। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर अजमना करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई, उसने 7 ओही बनाई, 7 अजमान के 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके न रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा, बच्चों जा देख वापस आकर कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमान कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले की कथा ओंकार, भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए। जय हुई माता की।